मोदी की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी जो है वो ये है ना कि वो किसी एक बंदे पे, किसी एक स्टेट पे जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं होता। हालांकि मोदी को और ट्रंप की बहुत बड़ी, आप ये कह लें कि आप ये कह लें कि एक यूनिक फ्रेंडशिप है, उसकी एग्जाम्पलरी फ्रेंडशिप है ट्रंप की और मोदी। ट्रंप के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनके डिसीजन बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और उनका ये जो टैरिफ का डिसीजन है ना, ये उसने नारा तो लगाया था लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका को ग्रेट बनाने की तरफ जा रहे हैं, बल्कि ये दोबारा अमेरिका को डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। रीज़न ये है कि बहुत सारी ऐसी, आप ये कह लें कि इंडस्ट्री सेक्टर है जिसमें अमेरिका में उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अगर अमेरिकन करेंसी में देखा जाए, अमेरिकन रॉ मटेरियल में देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया और चाइना ने अपने बाजू आजमा के देख लिए हैं। इंडिया इतना मजबूत हो चुका है ना कि क्योंकि हम लोग, आप ट्रेडिशनल राइवल जो होते हैं ना, वो जब बैलेंस पोजीशन में होते हैं ना तो फिर वो एक दूसरे को कंसीडर कर रहे होते हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान से ऊपर चला गया है, वो चाहे इकोनॉमिक्स में आप लोग इकोनॉमी में ले लें, चाहे डिफेंस में ले लें, चाहे आप लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट में ले लें, चाहे आप आईटी सेक्टर में ले लें, तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। पाक चाइना दोस्ती के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारत चाइना की दोस्ती, भारत चाइना का मेल मिलाप और भारत चाइना के दरमियान जो ट्रेड होने जा रही है, जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं भाई ट्रेड के लिए, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक और बात इसमें शामिल कर देते हैं, ये हमें नजर आएगी फाइट अगेन टैरिफ, जो कि कह लें कि अमेरिका लागू करने वाला है भारत के ऊपर, उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर, जो कि कह लें कि अमूमन इंडिया के बिहाफ पर ही चलती है, क्योंकि अमेरिका के अंदर मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा, उनका जो मेडिकल सेक्टर है वो महंगा है एंड 40% जो मेडिसिन हैं वो हमें इंडिया एक्सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है भाई अमेरिका को। और अगर अब हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना के साथ इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 2020 के बाद जो जंग छिड़ी थी उसमें कह लें कि चाइना की बहुत सारी जो कंपनीज थी वो इंडिया के अंदर बैन हो चुकी थी एंड स्पेशली अगर हम लोग टिकटॉक की बात करें तो ये भी बैन हो गया था इंडिया के अंदर। अब इंडिया, बल्कि चाइना कह रहा है कि हम इंडिया से बहुत सारे जो कह लें कि चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट करेंगे हम लोग चाइना से, जिसमें हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ जाती हैं, बासमती राइस आ जाते हैं, आईटी की बहुत सारी इक्विपमेंट्स आ जाती हैं एंड स्पेशली सर हम लोग बात करेंगे कि चाइना और इंडिया की दोस्ती की खासी जमती हुई दिखाई नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर ये एक साथ एकजुट होकर खड़े हो चुके हैं और ट्रेड के नए नए मंसूबे बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी डर है कि अगर चाइना पर भरोसा कर लिया तो चाइना कहीं हमें दगा ना दे जाए, क्योंकि रिसेंटली नरेंद्र मोदी चिली का भी दौरा करते हुए दिखाई दिए हैं, इटली का भी दौरा करते हुए दिखाई दिए हैं, बांग्लादेश को कह लें कि ईद की मुबारकबाद देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी, पहली बात यह है कि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में ही बता दिया कि ये वॉर अगेंस्ट टैरिफ है, और ट्रंप के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनके डिसीजन बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और उनका ये जो टैरिफ का डिसीजन है ना, ये उसने नारा तो लगाया था लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका को ग्रेट बनाने की तरफ जा रहे हैं, बल्कि ये दोबारा अमेरिका को डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। रीज़न ये है कि बहुत सारी ऐसी, आप ये कह लें कि इंडस्ट्री सेक्टर है जिसमें अमेरिका में उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अगर अमेरिकन करेंसी में देखा जाए, अमेरिकन रॉ मटेरियल में देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया और चाइना ने अपने बाजू आजमा के देख लिए हैं। उन्होंने 75 ईयर्स तक अपने बाजू आजमाए एक दूसरे के साथ, और चाइना ने पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन बनाए कि उसने ये इस बात का अंदाज़ा लगाया कि क्या हमें पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा फेवर करेगा, या पाकिस्तान हमारे लिए ज़्यादा फेवरेट होगा, या इंडिया जो हमारे लिए ज़्यादा फेवरेट होगा। 2020 में आपने ये देखा था कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं इंडिया में चाइनीज़ बैन कर दी गई थी। सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपके पास टिकटॉक थी, फार्मास्यूटिकल की कंपनीज़ थी, आईटीज़ की कंपनीज़ थी, उसके अलावा आप ये कह लें कि कुकिंग ऑयल्स की कंपनी, इवन के राइस की कंपनीज़ थी जिनको बैन कर दिया गया था। लेकिन अब 5 साल बाद इंडिया को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया और चाइना को भी अंदाज़ा हो गया, और वो अंदाज़ा इन्हें तब हुआ जब इनका एक मुश्तरका मुखालिफ इनके सामने आया, डोनाल्ड ट्रंप, जब उसने टैरिफ लगाने की, और उसने तो खैर पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाने की बात की है ना। इसके बाद होगा, अब क्या हुआ कि चाइना ने कहा है कि चाइना और इंडिया, चाइना को भी पता है चाइना भी दुनिया में बहुत बड़ी मार्केट है इकोनॉमिकली, और इंडिया उससे बड़ी मार्केट है। अब ये कह लें कि चाइना में मैन पावर जितनी है, इतनी ही मैन पावर जो आपके पास इंडिया के पास भी है। पहले इंडिया के बारे में ये कहा जाता था कि इंडिया के पास, आप ये कह लें कि स्किलफुल लेबर नहीं है। अब इंडिया ने क्या किया कि अपनी स्किलफुल लेबर जो है वो भी प्रोड्यूस कर ली हुई है। तो इसके बाद अब इन्होंने यही डिसाइड किया कि हम लोग बजाय इस टैरिफ से फाइट करने के बजाय हम लोग डिप्लोमेटिक फाइट करें अमेरिका के साथ टैरिफ के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि हम अपनी एक्सपोर्ट जो है अमेरिका में वो कम करते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट कम करके, जब हम अपनी एक्सपोर्ट कम जो है अपनी एक्सपोर्ट कम करके हम दूसरे कंट्री की तरफ जाएंगे, ऑटोमेटिकली अमेरिका मजबूर हो जाएगा कि वो टैरिफ रेट जो है वो कम करे। जब टैरिफ रेट कम हो जाएगा, जाहिर बात है फिर दोनों कंट्रीज जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी अमेरिका डिमांड के, अब मसला ये है कि चाइना और इंडिया
जो एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लेता है और अमेरिका अपने पास स्टॉक में रख लेता है, और जब स्टॉक में रखने के बाद फिर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज करता है। अब डोनाल्ड ट्रंप को जब उसने इकोनॉमिक मीटिंग, आप ये कह लें कि इकोनॉमिक सर्वे की या इकोनॉमिक एक्सपर्ट की मीटिंग कॉल की, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें एक्सेस में आ जाती हैं, हमारी पर ईयर जो है वो कंजम्पशन, आप ये कह लें फार्मास्यूटिकल की तरफ आ जाएंगे, पर ईयर हमारी कंजम्पशन कितनी है और हम कितनी इंपोर्ट कर रहे होते हैं चाइना से। सेम इसी तरह की चीज़ें जो हैं, और आईटी सेक्टर ले लें या आप सेम आईटी सेक्टर या रॉ मटेरियल आप लोग चाइना से ले लें, तो उस पे उनके पास एक्सेस जो होती है वो एक साल में जो इंपोर्ट करते थे वो उनके पास 5 साल का डाटा होता था। उसने कहा कि भाई फिर अब ये सारी जब उसके जेहन में गई हैं, एवं तो उसने कहा खैर ये तो नहीं है कि एवं टैरिफ लगाने की बात की है, उसे पता चल गया कि अगर मैं अब टैरिफ की धमकी देता भी हूँ तो 2-3 साल तक मैं सर्वाइव कर जाऊँगा उस बात पर। तो ये एक अच्छा डिसीजन लिया दोनों ने, चाइना ने भी और इंडिया ने भी, कि हमने 75 साल में अपने बाजू आजमा लिए हैं, हमने जंगें भी लड़ ली हैं, हमने अब इकोनॉमिकली हमने फाइट करनी है और वो अपनी पब्लिक की वेल बीइंग के लिए करनी है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया एंड चाइना ही वाहिद ऐसी कंट्रीज हैं जो कि कह लें कि सुपर पावर होने का एक दर्जा भी रखती हैं, इकोनॉमिकली भी इतनी स्ट्रांग है कि किसी दूसरे मुल्क के कह लें किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के जो मुल्क है उसको टक्कर भी दे सकते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, हालांकि इंडिया 8वें नंबर पर आता है अगर हम लोग ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो। इसके बावजूद भी ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा कह लें कि सख्ती बरतना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो मोदी है वो तो स्पेशल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो चाइना क्या, वो अभी चिली के साथ लिथियम का ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, और वो अगर इटली की बात करें वहाँ पर मिलिट्री डिफेंस की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक सो कि मोदी काफ़ी कश्तियों पर सवार होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मोदी की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी जो है वो ये है ना कि वो किसी एक बंदे पे, किसी एक स्टेट पे जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं होता। हालांकि मोदी को ट्रंप की बहुत बड़ी, आप ये कह लें कि आप ये कह लें कि एक यूनिक फ्रेंडशिप है उसकी, एग्जाम्पलरी फ्रेंडशिप है ट्रंप की और मोदी की। लेकिन जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो सबसे पहला ट्वीट ही नरेंद्र मोदी की तरफ से गया। हाँ, नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब उन्होंने क्या कहा, इवन के ट्रंप ने भी मोदी की इलेक्शन कैंपेन के बारे में कहा था कि अब की बार मोदी सरकार, और मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारे काफी सुन चुके हैं। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब क्या है कि देखिए ना, अब यही तो अमेरिका की सबसे बड़ी खासियत है कि अमेरिका जो है अमेरिका जो है वो भी अपने अमेरिकन इंटरेस्ट उसको प्रोटेक्ट करता है फर्स्ट, और इंडिया ने भी उसी पॉलिसी को बनाया हुआ है, वो नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है। अब इतनी बड़ी दोस्ती होने के बावजूद वो चाइना की तरफ जा रहा है। अब चाइना देखें, इंडिया की आप ये कह लें कि एक रिएक्शन भी मिलेगा उन्हें अमेरिका की तरफ से इंडिया को, लेकिन इंडिया उस रिएक्शन को, क्योंकि उस रिएक्शन को टैकल करने की जिम्मेदारी उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर की लगाई हुई है कि उसने करना। आप ये देखिए कि वो रूस के साथ भी अपने रिलेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश कर चुका है, चिली के साथ कर चुका है। अब साउथ एशिया में, और दूसरी बात जिस तरह आपने किया ना कि साउथ एशिया में, तो वाकया ये दोनों कंट्रियाँ, चाइना वो वाइड कंट्री है जो सुपर पावर की तरफ भी जा सकता है आने वाले 15-20 सालों में, 25 सालों में। इकोनॉमिक पावर तो वो दूसरे नंबर पे है, लेकिन अगर आने वाले 10 सालों में चाइना जो है वो खुद को स्टेबल कर लेता है और वो अपने आप ये कह लें कि फोरसाइट आई से वो देख लेता है, तो वो जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बनने की तो वो पोजीशन में है अभी से 5 से 10 सालों में। तो उस अगर इंडिया इसके साथ टाई अप में आ जाता है दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक या पावर के साथ, इकोनॉमी के पास, तो वारे न्यारे हो जाएंगे इंडिया के। यहाँ पर ये चीज़ साफ नजर आ रही है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें कि भारत अपने जहाँ पर हम कहते हैं कि ये इंडिया का एनिमी है, वो एनिमी से भी काम निकलवाना जानता है। आप बांग्लादेश की बात कर लें, भाई उसका ट्वीट भी आपने देखा होगा जो नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र के मौके पर उनको किया है कि हम प्रोस्पेरिटी एंड पीस की आशा रखते हैं आप लोगों से। फिर स्पेशली बात करेंगे म्यांमार को उन्होंने एड भेजा, जलजला आया हुआ है वहाँ पर। फिर हम लोग चाइना की बात करें कि यहाँ से जहाँ पर भी देखा जा रहा है कि चाइना खुद कह रहा है कि हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिया से इंपोर्ट कराने वाले हैं। द पॉइंट इज दैट वेयर इज पाकिस्तान। आई थिंक सो कि इंडिया पाकिस्तान पे आंखें बंद कर लेता है और गुजर जाता है वहाँ से। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब हालात देखिए, इंडिया इतना मजबूत हो चुका है ना कि क्योंकि हम लोग, आप ट्रेडिशनल राइवल जो होते हैं ना, वो जब बैलेंस पोजीशन में होते हैं ना तो फिर वो एक दूसरे को कंसीडर कर रहे होते हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान से ऊपर चला गया है, वो चाहे इकोनॉमिक्स में आप लोग इकोनॉमी में ले लें, चाहे डिफेंस में ले लें, चाहे आप लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट में ले लें, चाहे आप आईटी सेक्टर में ले लें, तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया होगा। उसने अपनी लेबर को इतना स्किल्ड कर लिया हुआ है, उसके अलावा उनके इंस्टीट्यूशन इतने जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि उन्हें
अब और दूसरी उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ उनकी पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि रिसेंटली आपने देखा था कि एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन से डिमांड कर दी थी कि कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है उसको ख़त्म किया जाए, बल्कि कश्मीर को हमारा हिस्सा जो है वो बनाया जाए। तो अब ये वाक़या तब हुआ था जब उन्होंने कश्मीर के अंदर ही G20 की कॉन्फ्रेंस करवाई थी। G20 की जितने ममालिक थे उनके आप ये कह लेंगे इंटेलिजेंस चीफ जो उनको वहाँ पे बुला के वहाँ पे मीटिंग करवाने के बाद अब इंडिया यूनाइटेड नेशन को इस बात पे, जो कि 78 ईयर्स पहले का डिसीजन था कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो कहते हैं कि और वो लॉबिंग कर रहे हैं, वो प्रेशराइज कर रहे हैं, आप ये कह लें कि यूनाइटेड नेशन को कि आप इसको डिस्प्यूटेड का टाइटल जो है उसको ख़त्म करो और इसको अनेक्स करवाएं, या इसको एक अटूट अंग जो इंडिया का उसको, तो उससे आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया कितना जो है वो। और चाइना जो है, अब चाइना ये है कि चाइना इंडिया के साथ रिलेशन क्यों नहीं बना रहा था, चाइना इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं करता था, चाइना इंडिया के साथ आप ये कह लें कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज क्यों नहीं करता था, चाइना मिलिट्री आप ये ले कोऑपरेशन इंडिया के साथ क्यों नहीं करता था, जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब इंटरनली जब चाइना को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान इंटरनली वीक होता जा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक होता जा रहा है, पाकिस्तान में अंदर आप अब देखें कि अब पिछले आप ये कह लें कि 3 से 4 महीनों में टेररिज्म अटैक्स जितने हो चुके हैं, इवन के चाइनीज़ डिप्लोमेट्स जो है उन पे अटैक हो चुके हैं, चाइनीज़ सिटीज़न जो है वो महफूज नहीं है। तो अब उसने इस बात को सोचना शुरू किया है कि कल को बजाय मैं एक ऐसा डोर तो ओपन रखूं, अगर मुझे कहीं से अपना थोड़ा सा दरवाज़ा पाकिस्तान से बंद करना पड़ता है तो मैं इंडिया की तरफ तो जा सकता हूँ ना। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि इंडिया और चाइना की दोस्ती हमें आसमानों से बातें करते हुए दिखाई दे रही है, और वहीं पाकिस्तान का सी पैक अभी तक कंप्लीट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जहां पर हमें देखें कि बीजेपी मोदी सरकार की जो टूर है वो कभी इटली, कभी चाइना, कभी कह लेंगे चिली नजर आते हैं, कभी रशिया। एक और बात ऐड कर दूं कि सी पैक हमारे यहाँ मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था, आप ये कह लें कि 2002 और 3 के दौर में तब से स्टार्ट हुआ, फिर जरदारी ने इस पर वर्किंग बाकायदा तौर पर आप ये कह लें कि नवाज शरीफ के दौर में स्टार्ट हुआ। सी पैक ये जो मनसूबा था ना, ये चाइना के लिए 1 साल का प्रोजेक्ट था, 1 से 1.5 साल में वन बेल्ट वन रोड को वो कंप्लीट कर सकता था, लेकिन इंटरनल डिफेंस इश्यूज़ की वजह से, इंटरनल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से चाइना अभी तक उसमें फंसा हुआ है कि कहीं पे स्टे आ जाता है, इवन कि आपके पास आपकी जो कोर्ट्स हैं वो इतनी इंटरवेंशन करती हैं। चाइना अब इस बात पे भी सोचने में मजबूर हो गया कि क्या अगर इस तरह की पॉलिसी या वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी अगर मैं इंडिया के साथ अपनाता तो हो सकता है अब तक मैं कंप्लीट कर चुका होता। ये भी एक मेन पॉइंट है जिसने चाइना को इस बात पे सोचने पे मजबूर किया कि वो इंडिया की तरफ जाए। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।